झेल रहा है। हमारे संस्थान के कई सदस्य और उनके परिजन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, परंतु हमें कार्य तो करना ही है। अतः खुद को सुरक्षित रखते हुए हम सभी कार्यों को करने का प्रयास जारी है हमारे द्वारा। और इसी परिप्रेक्ष्य में यह पाठ्यक्रम पूर्व नियोजित था, इसलिए आयोजित किया जा रहा है। साथियों, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं संस्थान का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक समझती हूँ, इसलिए हमारे संस्थान में संस्थान प्रमुख श्री विवेक कुमार जी एडीजी सर हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक श्री सुरेंद्र मोहन जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में यह संस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर है और उन्हीं की प्रेरणा और सहयोग के कारण तमाम बाधाएं होने के बावजूद हम अपने पूर्व नियोजित सभी कार्य सुगमता पूर्वक कर पा रहे हैं। इनके अलावा श्री नागेंद्र दीक्षित संयुक्त निदेशक ओएसडी हैं तथा वर्तमान में 2 उप निदेशक श्री अरविंद मिश्रा जी DD1 एवं श्री राजेश तिवारी जी DD2 के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वर्तमान में हमारे पास 4 अतिरिक्त सहायक निदेशक हैं, जिनमें श्री अजय त्रिपाठी जी, श्रीमती अर्चना किशोर चौधरी, श्री RR चौधरी और मैं पूनम वर्मा, और मैं इस समय आपकी पाठ्यक्रम निदेशक भी हूँ। विभागीय कार्य प्रणाली एवं आयकर पर संस्थान में सदैव पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, परंतु संस्थान का उद्देश्य विभागीय कुशलता बढ़ाने के साथ साथ अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का सर्वांगीण विकास भी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न अन्य पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं। आज का पाठ्यक्रम इसी श्रेणी में है, जिसका उद्देश्य आपकी कार्यकुशलता बढ़ाना एवं आपके व्यक्तित्व का विकास करना है। आज के समय में अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ साथ कार्यालयीन कार्यों को भी कुशलता पूर्वक और प्रवीणता के साथ करने के लिए हमें मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते ही हमने ये पाठ्यक्रम डिजाइन किया है और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम आपको संबंधित विषयों पर श्रेष्ठ वक्ता प्रदान कर सकें, ताकि आप इस वेबिनार का उपयोग अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने में कर सकें। मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल के इस 2 दिवसीय पाठ्यक्रम में मैं सभी प्रतिभागियों का एक बार पुनः गर्मजोशी के साथ स्वागत करती हूं और इसी के साथ मैं संयुक्त निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें, ताकि पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया जा सके। और सर स्वयं भी बहुत अच्छे वक्ता है और जिनको सुनना हमेशा ही प्रेरणाप्रद होता है। सर सुरेंद्र मोहन जी। Thank you very much, madam. I hope that I am audible. Yes, sir. Okay, thank you very much. So, friends, good morning to all. Yeah, please, madam. You want to announce something? Yes, sir. You want to announce something? No. Okay, thank you very much. Okay, good morning, friends. A very warm welcome to this course on management and soft skills. The purpose of this course is to polish your skills for interpersonal relations and day-to-day functioning of the department whenever you are working in the department. So one thing comes in mind, why you need exactly soft skills, what is the required, and why you need to manage the things in a official setup. So one of the foremost reason which comes in my mind is that soft skill is all about emotional intelligence, that is managing not only your emotions but also emotions of others to whom you are dealing. Let's assume you are in office and you are an officer and somebody comes to you and he just fired and he is so angry and just comes to you, sir कल से मैं आपके ऑफिस में नहीं आने वाला, सर मुझे नौकरी करना ही नहीं है, सर बहुत हो गया, I am just fed up. So when you see it, your response may be that you may also get angry that what the hell you are doing, what the way you are talking to me. So this is soft skill, how to handle the things. You can always can you everybody please mute their mic. Madam, can you mute mic of everybody from your end? सर अब आप अपने को अनम्यूट करेंगे सर। परफेक्टली फाइन। सो आपके पास कोई आदमी आया बहुत गुस्से में है कि सर मेरे कलीग ने तो मुझे कुत्ता बोल दिया एंड मैं तो सर मैं इसके लिए नौकरी नहीं करता, मैं तो
मेरे घर में तो 100 घोड़े हैं और मैं तो बस नाम के लिए नौकरी करता हूँ, मैं तो कल से आऊंगा ही नहीं, आई एम जस्ट फेड अप. You just say him, okay, calm down, guy, calm down. Please sit down. Tell me what happened. तो बताया सर उसने मुझे कुत्ता बोल दिया. उसे ओके. उससे पहले क्या हुआ, बताओ. सर उससे पहले कुछ नहीं हुआ, वो आया मुझे कुत्ता बोल दिया. अच्छा ओके, फिर भी थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए उससे पहले क्या हुआ. तो सर उससे पहले मैं ऑफिस में बैठा था, वो आया तो मैंने उससे कहा एकदम तुम गधे जैसे दिख रहे हो, तो उसने मुझे कुत्ता बोल दिया. Okay, so what is the purpose? You need to calm down the people, because when they are angry they are not able to take decisions. And they will never tell you what the exact position, because they will always tell you what they want to tell you. So always don't take any decision in haste, and this is the part of the very important part of the soft skill. So soft skill is everything about managing the behavior and emotions of not only yours but also others. Yesterday was Ram Navami. So Ram Navami was the basically birthday of Lord Rama. So one thing you can learn from Lord Rama is that he never बहुत बड़ी खुशी की बात हो, but he never laughs like Ravana. Whenever you have seen Ramayana, what you see, Ravana laughs like anything. So Ram never laughs like that. He just smiles. Whenever there is a trouble, whenever there are problems, what Lord Rama says, he never do arguments, he never cries, he just keep inside and he just try. अगर बहुत दुखी है तो 2 आंसू आंखों से गिर जाएंगे, but he will not do argument with anyone. He will not do argument with God कि hey Lord Shiva, what the hell you are doing with me? Somebody took my wife and you are saying just do patience. There is a law, there is a sea in front of me, I am not able to cross it. But he never do that. He just keep himself calm and composed, and he never वो खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं, दुख में बहुत ज्यादा रोते नहीं हैं. He is a very balanced person. That kind of soft skill you need in life. So you जब भी बहुत if you are in pain, if you are in problems, never ever try to think that you are the just most unlucky person in this world. And whenever you are very happy because of any reason, your daughter might crack the IIT, or your son is in KG in MBBS, but still keep yourself composed. So that is very important, and that makes your perception. Everybody face a lot of problems in life, everybody face a lot of problems in life, brothers. I'm telling you that everybody having problem. Whoever sitting here, everybody having problem. Some relatives are sick, some relative might have died as well, because we are in mid of the pandemic. But just think about it. Can you do anything about this problem? A problem is that you are feeling sick. Can you do anything about it? Yeah, definitely you can do it. You go to doctor. So why you're not doing it? When you can do anything to it, why you're not doing it? Then why to worry? If you can do anything, why to worry? You got some chronic disease, you can't help anything about it, and there is no treatment at all. Can you do anything about this disease? You can't do anything about it. This is because it's a God's gift to you, and it is somehow that you are unlucky, but you can't do anything. When you can't do anything, why to worry? So if you can do anything, then do it, and don't get worried. And if you can't do it, just let it go, let it happen. Time will pass, and time has the most important healing effect. It will cure every problem you have. One more important thing I want to tell you, that never ever make perception about anybody. I hope that everybody is Hindi speaking here. तो आप लोगों ने गांव में वो देखा होगा ना, चूरन आता था गुरु चेला वाला, ऊपर घुमा दो तो गुरु जी, उल्टा घुमा दो तो चेला. So it is the same true about the life. Never ever make perception, because you are making perception against some person that he is a guru, but ultimately you found that after some time he is a chela, because you are seeing the upside down, and you might be thinking that he is a chela kind of thing, but tomorrow you may see that you can turn upside down and he's a guru. So never make any perception about anyone, and even first few meetings, never ever, because 99% such perceptions are wrong. So it's very important. Never make perception about anybody in this world. Just try, test them, just try to live with them, just try to find out what is the problem, and then make perception. Then it's fine.
So I have seen the things that I will give you my example. Many times I think that यार 2 नंबर और होते तो I would have been an IAS. तो अभी तो कोविड की पूरा मैनेज कर देता, एक भी आदमी सब ठीक ठाक कर देता. But the problem is that we always like the things which we don't have. We never and we dislike things we have. Just start the liking the things we have. If you like the things, in the income tax department in the Indian Revenue Service, I have liberty. So don't touch any COVID. I can't touch any COVID patient if I don't want to touch it. If I don't want to touch any COVID patient, if I don't want to see any COVID patient, I can do that because I am in income tax department. But can doctor do that? Can an IAS officer or a police personnel can do it? No, no. So start the liking the things you have, and just don't like the things you don't have. If you aspire for those, just it doesn't mean that you should not effort for that. You definitely effort for that. But after a time when you are not able to do that, you are not able to achieve that, just leave it and start liking the things you have in life. You had some girlfriend and you couldn't marry with her, just leave it. Just like your wife with who is with you. So this thing is very important. And there are two things. One more thing I want to highlight, then after that I will conclude my inauguration speech, that there are things which have utility value, and there are and utility value, the things which having utility value doesn't give happiness. You might have Alto, you might aspire for the Audi, but Audi is also a car, or it is not gonna give you happiness. It can make you travel from one place to another at higher speed, definitely, at better AC, at better suspension, and definitely it will be with Audi, but it will not provide you happiness. उसमें हैप्पीनेस ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वहां है ही नहीं, तो आपको मिलेगी कैसे? सो लव द थिंग्स यू हैव, वट एवर यू हैव, लव द थिंग्स. आप पैसा है, ठीक है, पैसे के पीछे भागिए, बट उसकी एक लिमिट है. उसके बाद अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो इट विल गिव यू पेन. Otherwise, the Ambanis should have been the most happiest person in this world, but they have their own problem. So never ever try to find happiness in the material world, in the material thing, like car, like clothes, like home, big bungalow. They are not going to give you happiness. Minimum, definitely minimum level of security is very important, but after that these things doesn't make you happy. So with all this, I will say that we have arranged very prominent speakers for today's lecture, and definitely I'm 100% sure that when this session will conclude, you will gonna get a lot of things in your baggage to be implemented in rest of your life, and those things will make you not only happy person, but also a efficient and admirable person. So with all this, I will again hand over the things to Madam Poonam for the further proceedings, and thank you very much. Thanks a lot. धन्यवाद सर, आपके इतने उत्साहवर्धक शब्दों के लिए. सर, आप किसी भी विषय पर जिस तरीके से बात कर पाते हैं या हमें समझा पाते हैं, वो हमेशा ही मेरे लिए तो बहुत ही प्रेरणादायक होता है सर. धन्यवाद सर. अब सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो सत्र के दौरान अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे. यदि सत्र से संबंधित कोई भी उनका सवाल है या क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, सत्र के अंत में खुद को अनम्यूट करने के उपरांत हाथ रेज करेंगे. उसके बाद वो वक्ताओं से अपने जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं. तो प्रतिभागियों, इस वेबिनार का प्रथम सत्र जो है वो श्री SR जैदी जी द्वारा लिया जाएगा, जो कि टीम बिल्डिंग पर आधारित है. टीम के रूप में कार्य करने का अपना ही एक आनंद है, और अब हम सभी टीम के रूप में ही कार्य करते हैं, चाहे वो हम घरेलू कार्य कर रहे हो, घर में कार्य कर रहे हो, अथवा ऑफिस में या कोई फंक्शन होता है तो भी वो टीम के रूप में ही कार्य किया जाता है, तभी वो एक सक्सेसफुल होता है. जब हम किसी भी कार्य का निष्पादन टीम वर्क के रूप में करते हैं, तो वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर समाप्त भी हो जाता है और हम उसके बेहतर परिणाम भी दे पाते हैं.
तो किसी भी कार्य के निष्पादन में टीम वर्क का क्या महत्व है, यह किस प्रकार से हमारे कार्य को सुगम बना देता है, इसी पर आधारित यह सत्र श्री जैदी जी द्वारा लिया जाएगा। श्री जैदी जी एक्स जनरल मैनेजर रहे हैं बैंक्स में और विभिन्न पीएसयू में चीफ लर्निंग ऑफिसर के रूप में भी कार्य करते रहे हैं। श्री जैदी जी एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैदी जी अपेक्स ट्रेनिंग कॉलेज नई दिल्ली में प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। इसके अलावा आप लेखक, कवि और सोशल मीडिया पर भी अपनी पैठ रखते हैं तथा संस्थान में एक नियमित वक्ता के रूप में आते रहे हैं और इनके सत्रों को प्रतिभागियों द्वारा हमेशा पसंद किया जाता रहा है। तो मैं जैदी जी का प्रतिभागियों की तरफ से और अपने संस्थान की तरफ से स्वागत करती हूँ और सत्र लेने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू पूनम जी। Good morning, friends. Good morning, Surendra Mohan ji. Thank you for giving me this opportunity in these times to speak to the participants. And also, I would like to thank you for touching so many topics, so many issues that are very relevant today. In your own concise way, Mohan ji, you have touched a lot of those issues. I wish I could get some time to speak to them on more on those issues which are very relevant today, especially working in the organization, institutions or departments. We need to be aware of that, whether it is emotional intelligence or stress management or leadership and other things that you have spoken of. So thank you once again. Friends, today the topic is team building and teamwork, which I feel is quite relevant as we work as a team towards the achievement of our goals. हम एक व्यक्ति, एक अधिकारी, एक कर्मचारी कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम मिलके एक टीम बना लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। उस टीम बिल्डिंग और उस टीम वर्क को किस तरह से और बेहतर बनाया जाए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। समय कम है, जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैडम, एक प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा कि दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है सर आपका प्रेजेंटेशन। ओके, so the topic is team building. You can see this now, madam, you can see this? Yes sir. हाँ, DTRTI क्या है? What is DTRTI? Excuse me sir. Yes. सर, ये जो आइकॉन दिख रहा है आपके पीपीटी पर, इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए सर, माइनस करके नीचे। ये जो जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को देख रहे हैं ये? हाँ सर। चलिए, so DTRTI, what is DTRTI? जल्दी जल्दी देखेंगे। I have given it a very different name. सुरेंद्र मोहन जी, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि मैंने इसको क्या बनाया है। DTRTI, Dynamic Team Regional Training Institute. The Regional Training Institute is a very dynamic team. I have been interacting and I have been speaking there in the classroom also. I have seen people working. I have all praises. Yesterday I was also in touch with them, the way they coordinated, the way they are working, the way they are coordinating the entire program. So I call it not direct access regional training, but I call them a dynamic team regional training institute. D is also for devoted, daring, distinguished, diligent, disciplined, dauntless and dashing. इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं आप. That is, for me, that is DTRTI, and for you also it should be the same. Come, let's move. What is our objective? Our objective today is to understand the basic fundamentals of team building and teamwork towards achievement of organizational objectives. हमारी संस्था का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्या गोल है? जब तक हम टीम बिल्डिंग और टीम वर्क को नहीं समझेंगे, हम अचीव नहीं कर सकते हैं।
We cannot afford to work in silos. ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है। तुम अपना काम देखो, मैं अपना देखूंगा। तुम अपना समझो, मैं अपना समझूंगा। मुझे क्या, तुम जो मर्जी करो, मैं तो अपना काम कर लिया, मैं जा रहा हूं। ऐसे टीम बिल्डिंग नहीं बनती है, ऐसे टीम वर्क नहीं होता है। और जब टीम वर्क नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते हैं। आई कैन नॉट अचीव एनीथिंग कि भाई ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो मर्जी करो, मेरा काम हो गया, मुझसे ये कहा गया था, मैंने ये किया, मैं जा रहा हूं। I will not permit this. As a team leader, I will not permit this. So we will discuss this today. Discuss issues related to team building, to understand teamwork through question answers. आपको डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चंस पूछना है, जरूर पूछिए, नहीं तो मैं पूछूंगा और मैं नाम लेके पूछूंगा। पार्टिसिपेंट्स के काफी के नाम मेरे पास हैं। I will call out and ask you questions. कुछ इश्यूज जो हैं वो इसमें 2-3 बार रिपीट होंगे, ओनली टू ड्राइव होम दी पॉइंट इफेक्टिवली। चलिए, वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ टीम। क्या है टीम, क्या है, कोई बताएगा? एनीवन? सिंपलेस्ट से सिंपल डेफिनेशन, परिभाषा क्या है टीम की? मी से सिर्फ एक हेरफेर है, वी। टीम इज नॉट मी, टीम इज वी, नॉट मी। इसको उलट दीजिए, सोच बदल दीजिए, माइंडसेट चेंज कर दीजिए। मी सोचना बंद करके वी सोचना शुरू कर दीजिए। दैट इज योर टीम। हम हैं, मैं नहीं है। मैं को निकाल दीजिए, मैं नहीं हूं, हम हैं। ये एक वाक्य नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट अ सेंटेंस, दिस इज अ माइंडसेट, दिस इज एन एटीट्यूड। वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग फ्रॉम थिंकिंग ऑफ मी टू द थिंकिंग ऑफ वी। ओके, लेट्स मूव। Now let's define what is a team. कोई डिफाइन करेगा? कैलाश मिश्रा जी, सुन रहे हैं आप? कैलाश मिश्रा जी कोई है? सुन रहा था। क्या है, व्हाट इज अ टीम? थोड़ा डिफाइन कर ले, फिर आगे चलें जल्दी जी। टीम सर हुआ कुछ लोगों का एक समूह जो सब मिलकर किसी एक गोल के लिए प्रयास करते हैं, वर्क करते हैं जी। और इसको थोड़ा बेहतर करें। टीम में ये होता है कि सभी लोग मिलकर, और ये देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति इस टीम में किस काम के लिए ज्यादा ये परफेक्ट है, सही है जी। तो उस तरीके से उनका यूटिलाइज किया जाता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। और मूव हाँ, a team is a group of individuals working together to achieve their goal. जी सर, वो एसके प्रसाद जी का हाथ रेस था, लेकिन अब उन्होंने डाउन कर लिया। अब कंटिन्यू करिए सर। हाँ, वो मतलब करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि ये हमारा आइकॉन मूव हो गया तो इसमें यहाँ दिखता नहीं है कुछ। ओके सर ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो आप बोल सकते हैं बीच में। टीम इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर गोल। हमारा एक गोल है, हम इंडिविजुअल्स हैं लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ए टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे पर टीम के लोग हैं। हम उस कॉन्सेप्ट में आत्मनिर्भर वाले में नहीं जा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरडिपेंडेंट मतलब हम जब टीम एक गोल के तरफ काम करती है तो टीम के मेंबर्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इंटरडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, स्किल्स
and who seek to combine their efforts to achieve a common goal. डिपेंडेंट इसलिए नहीं है, निर्भर इसलिए नहीं है कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारे पर निर्भर कर रहा हूं. निर्भर करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड स्किल्स. चलिए इसको आगे देखते हैं. और ए ग्रुप ऑफ पीपल विद फुल सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं. यू नो समथिंग, आई नो समथिंग, टुगेदर वी नो मेनी थिंग. तुम कुछ जानते हो, कुछ हम जानते हैं, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, और मिलके हम एक टास्क को, जॉब को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं. टीम मेंबर्स ऑपरेट विद हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, शेयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, आर अकाउंटेबल फॉर द कलेक्टिव परफॉर्मेंस. इसके ऊपर आगे बात करी जाएगी. इट इज नॉट कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है. आई स्पीक ऑन दिस लेटर व्हेन इन कंप्लीट रेफरेंस. वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, एंड सेकेंड टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, शेयर्ड रिवॉर्ड्स. टीम जीतती है, टीम हारती है. इंडिविजुअल न जीतता है न हारता है टीम में. एक ग्रुप में लोग ऐसा होता है, बट नॉट इन ए टीम. एक टीम अगर या टीम जीत गई या टीम हार गई, ये नहीं होता है कि एक फुटबॉल की टीम में साहब मैंने 2 गोल किया, मैं जीत गया, और इसने तो कोई गोल नहीं किया. गोल टीम के लिए होता है. दूसरी वाली टीम ने 3 गोल कर लिए, वो टीम जीत गई. तो उसमें जो टोटल रिवॉर्ड्स और क्रिटिसिज्म है, दैट इज फॉर द टीम एंड नॉट फॉर any individual. A team becomes more than just a collection of people when a strong sense of mutual commitment creates synergy, thus generating performance greater than the sum of performance of its individual members. इसको थोड़ा सा बता देते हैं 1 मिनट में. हर आदमी को, सपोज one individual is 1, second individual is 1, third individual is 1. 3 इंडिविजुअल हैं, तीनों का एक एक नंबर है, वो जोड़ के 3 होता है अगर ग्रुप का टोटल लिया जाए. लेकिन अगर टीम का टोटल लेते हैं तो वो 1 + 1 + 1 is not 3 but 4. परफॉर्मेंस ग्रेटर देन द सम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट इंडिविजुअल्स, क्योंकि एक दूसरे से बल मिलता है, एक दूसरे से सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे से कॉन्फिडेंस मिलता है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा हो जाती है. आई डोंट वर्क इन साइलॉस. हम अकेले में काम नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा कमरा है, मैं यही, ये मेरी डेस्क है, मैं यहां से काम करूंगा, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं है. जब मिलके काम करते हैं तो हमारी आउटपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाती है, हमारी क्षमता से ज्यादा हो जाती है. याद रखिएगा. डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम दिया है. अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें, नोट करना चाहें, पॉइंट्स नोट करते चलिए. ग्रुप में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट डिफाइंड एक्सप्लिसिटली. एक्सपेक्टेशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डेवलप्ड एंड डिस्कस्ड इन ए टीम. हर आदमी की, ग्रुप में तो एक काम दे दिया गया, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, बस. यहां पर एक टास्क को ब्रेकअप करके एक एक इंडिविजुअल की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरडिपेंडेंस भी, कि भाई तुम ये करोगे, साथ साथ ये करेगा, एक दूसरे के साथ ये करेगा, फिर तीसरा आदमी. तो एक तरह से वीव करके एक टास्क को डिवाइड किया जाता है. रूल्स ऑफ ए ग्रुप often not written down or formally developed. Rules evolve depending on group's needs. Rules and operating procedures are clearly identified. Goals may be discussed in general terms in a group, but in a team, clearly spelled out goals are the focus of what the team does. Every person in the team, whether he is a small clerk or a subordinate staff or the big boss, they all have to move towards the goal. I have a revenue goal of X amount. That is the goal for everyone.
It is not the responsibility of the super boss alone. When a team works, then everyone works. And if any one of them fails, then the entire team fails. Methods: group members may or may not decide to divide the work among the group members. In the team, clear guidelines are there. A group is a collection of individuals who coordinate their individual efforts. A team is a group of people who share the common team purpose. एक इसमें वर्ड आया है कि दिस क्रिएट्स व्हेन यू आर म्यूचुअली कमिटेड. एक अगर हमारा एक नारा है, एक ध्येय है, एक गोल है, हम कमिटेड हैं, ये हमारा देश है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं और एनीथिंग दैट आई डू इज फॉर माय कंट्री. ये एक ऐसी चीज बॉन्ड है, इसमें आया कि द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मोटिवेशन टू परफॉर्म. डायरेक्ट टैक्सेस हो, कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हो, कोई डिपार्टमेंट हो, कोई कंपनी हो, अगर हम कमिटेड हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट के या इंस्टीट्यूशन के गोल अचीव करेंगे और सब कमिटेड हैं, तो आपस में एक बॉन्डिंग हो जाती है. एक बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि बस फिर टीम बन जाती है. अगर बॉन्डिंग नहीं है तो टीम नहीं बनेगी. विदाउट पर्पस एंड गोल्स यू कैनॉट बिल्ड अ टीम. हम एमलेसली काम करते हैं, विदाउट पर्पस काम करते हैं, जिसका जो मन आए उधर वो काम करता है, कोई गोल नहीं है भाई. एलिस इन वंडरलैंड एक बहुत पुरानी बुक होती थी, कहानी की, फैंटेसी की. उसमें सब एक बच्ची है वो जो सपना देख रही है कि वो धरती के अंदर जाती है, वहाँ एक बहुत डिफरेंट टाइप का संसार, एक दुनिया है जहाँ पे जानवर बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, पेड़ों पर चॉकलेट लटकी है, उस टाइप की कहानी थी. तो उसमें एक दिन एलिस जो है, एलिस भाग रही है बड़ी तेजी से और भागते भागते एक तिराहे पर आ जाती है. वहां से 3 रोड निकल रही थी तिराहे पे. तो वहां पर एक बिल्ली बैठी थी. उसने बिल्ली से पूछा कि मैं कौन सा रास्ता लूं. बिल्ली ने पूछा उससे कि तुमको जाना कहाँ है. एलिस ने कहा पता नहीं. तो बिल्ली जवाब देती है कि अगर तुमको ये पता नहीं कि तुमको कहाँ जाना है, तुम कोई सड़क ले लो, क्या फर्क पड़ता है. When we don't know where we have to go, we travel randomly, aimlessly. कुछ नहीं पता, निकल गए, घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं. भाई तुमको पता है कि तुम्हारे संस्था का गोल क्या है, तुम्हारी टीम का गोल क्या है, तुम्हारे विभाग को क्या गोल दिया गया है, क्या बजट दिया गया है. नो, आई एम नॉट अवेयर. देन यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. यू कैनॉट बी फोकस्ड, यू कैनॉट बिल्ड अ टीम. The purpose must be worthwhile and create a sense of doing something important together. चलो. The goal must be challenging. एक चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, तभी आदमी मोटिवेट होता है. Institutions, companies, departments are the average age is coming down. Younger और younger होते जा रहे हैं. कहीं भी देख लीजिए, आप किसी कंपनी में देख लीजिए, किसी विभाग में देख लीजिए, बैंकों में देख लीजिए, आप एयरटेल कंपनी में देख लीजिए. द एज, एवरेज एज इज कमिंग डाउन एंड दीज यंग पीपल दे लाइक चैलेंजेस एंड इफ यू चैलेंज देम, टीम बिल्डिंग आसान होती है, अच्छा होता. एक फिल्म आई थी लगान, देखी होगी आपने. थोड़ा सा उसका याद करा देते हैं, पूरा नहीं बताएंगे आपको. उसमें जो लीडरशिप दिखाई, उस लीडरशिप में सबसे अहम जो रोल था, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था, वो टीम बिल्डिंग का था. किस तरह से, ये कहानी हो सकती है, एक मूवी हो सकती है, लेकिन मैनेजमेंट का बेसिक फंडा है. मैं देखता हूँ एक वीडियो है, उसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं. आप देखिए. अगर ये वीडियो दिख रहा है, साउंड आ रही है? सर साउंड नहीं है. हैं? सर साउंड नहीं है. मतलब शुरू से नहीं आई साउंड? जी सर.
अभी भी नहीं आ रही साउंड? नहीं सर। नहीं, नहीं। अपने लेवल पे देखिए, यहाँ से क्लियर है। अब नाउ द पॉइंट इज के जस्ट इमेजिन और रिकॉल करिए, सोचिए, आपने अगर मूवी ये देखी है कि ये जब टीम बनाने निकला, आपको तो फिर भी जब टीम मिलती है या आप किसी भी लेवल पर हों, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट, अचीवर्स की टीम होती है। इस व्यक्ति ने जो टीम बनाई, हर चीज को देखते हुए उनको एक में बाइंड किया, समस्याएं आई, समस्याओं को सॉल्व किया और एज ए टीम काम किया। एक एक इशू जो इसमें रेज हुआ उसको टीम लीडर ने किस तरह से हैंडल किया। टाइम नहीं, अभी फुर्सत से इसको मूवी को देखिएगा और इसमें टीम बिल्डिंग और लीडरशिप के पॉइंट से देखिएगा, सिर्फ गाने और जीत और वो सारी चीजें उसको छोड़ के, कि एवरीथिंग दैट ही हैज डन, हाउ ए लीडर इमर्जेस, हाउ ए लीडर बिल्ड्स ए टीम फ्रॉम स्क्रैच। किसी को कुछ नहीं आता था, पता नहीं था, नए नए बच्चे जिस तरह से हमको टीम में मिल जाते हैं, हम अक्सर शिकायत करते हैं विभाग में कि सर ये तो अभी ट्रेनिंग करके आया, इसको कुछ नहीं पता, ये तो कुछ जानती नहीं है, ये टीम में आ गया। How he has solved, how he has trained, how he has made them perform and achieve the goal. How he has performed and achieved the goal. So this is that leadership and team building I wanted to show you. Any questions so far? कोई सवाल, कोई प्रश्न करना चाहें आप अभी जल्दी से? जी, कमलेश मौर्य जी। कमलेश जी, आप सुन रहे हैं? कमलेश मौर्य जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? और लोग सुन रहे हैं? कोई सुन रहा है ये आवाज? कोई भी अनम्यूट करके आंसर कर सकता है, अपने आप को अनम्यूट करके। यस सर। जी यस सर, सुन रहे हैं सर। ये लगान वाला आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ? जी सर, जी मैंने मूवी देखी है सर। के संदर्भ में, टीम बिल्डिंग के संदर्भ में इसको देखिएगा। अभी टाइम नहीं है, आप जाके मूवी यूट्यूब पर थोड़ा सा इसका क्लिप देख लीजिएगा, ये क्लिप अवेलेबल है वहां पर, और टीम बिल्डिंग के बेसिक फंडामेंटल्स और डायनेमिक्स को समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ डिफरेंट कोट्स हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, और लोगों के व्यू हैं हमारे अलावा भी। एक ये कहता है कि वी आर नॉट ए टीम बिकॉज वी वर्क टुगेदर, वी आर ए टीम बिकॉज वी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड केयर फॉर ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टीम केवल इसलिए नहीं है कि हमको ये सेट ऑफ एम्प्लॉइज मिल गए, इस विभाग में पोस्टिंग हुई और ये मेरी टीम बन गई, ऐसे नहीं होता। हम 7-8 आदमी थे, उसमें एक आदमी ये और भेज दिया गया, टीम बन गई। एक 10-12 आदमी को किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए सिलेक्ट किया गया और वो एक टीम बन गई। वी आर नॉट ए टीम बिकॉज वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट और ऑन ए टास्क।
We are a team because we respect, trust and care for each other. 3 शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. टीम मेंबर को एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, कैसा भी हो वो, किस लेवल पर हो, किस बैकग्राउंड से हो, क्या क्वालिफिकेशन हो. If he is a team member, I have to respect him. Trust, yes, trust him for the task and the duty that he has been allocated. And care for each other, एक दूसरे का ध्यान रखना है. टीम तभी बनती है. Next, the strength of the team is each individual member and the strength of each member is the team. क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए टीम, एक टीम की स्ट्रेंथ जो है एक इंडिविजुअल मेंबर है. मैं टीम की ताकत हूं और मेरी ताकत जो है वो टीम की ताकत है. सिंपल है कि टीम की ताकत कहां से बनती है? मेंबर्स से बनती है. और एक इंडिविजुअल की जो ताकत है वो टीम की ताकत है. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो बिलीव दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग. बिलीव एक गाड़ी को धक्का देने के लिए होता है. बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है. 8-10 आदमी धक्का दे रहे हैं गाड़ी में. एक आदमी सोचता है कि ये बाकी 9 तो धक्का दे रहे हैं, मैं क्या करूंगा इसमें, तो वो रिलैक्स हो जाता है. आप यही सोचिए कि हर आदमी अगर इसी तरह से सोचे, बाकी 9 भी, तो गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ सकती है. So let us be honest, let us be clear and let us believe कि my strength is the strength of the team and I should contribute to the strength of the team. I can do things you cannot do. You can do things I cannot and together we can do great things. कुछ काम मैं कर सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते हो, कुछ काम तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं. Teamwork divides the task and multiplies the success. Teamwork काम को बांट देती है, हल्का कर देती है और सक्सेस को मल्टीप्लाई कर देती है. Group becomes a team when each member is sure enough of himself and his contribution to praise the skills of others. मोटिवेट एंड अप्रिशिएट मेंबर्स. एक दूसरे को मोटिवेट करना और उनको अप्रिशिएट करना भी एक दूसरे की जिम्मेदारी है. दिस आई वुड लाइक टू ऐड अप्रिशिएटिंग मेंबर्स. जब टास्क कंप्लीट हो जाए, जब ईयर एंडिंग हो जाए, जब हमारा बजट पूरा हो जाए, उसके बाद एक चिट्ठी या एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इज नॉट इनफ. In fact, it does not serve much purpose. As the task is going on, जिस तरह से काम हो रहा है, अभी काम शुरू हुआ है, अभी 4 दिन हुआ है, अभी 2 स्टेप हुए हैं 28 स्टेप में से. But appreciation is necessary at every stage. आप चिट्ठी न दीजिए, विभागीय चिट्ठी, अप्रिसिएशन लेटर नहीं देना है कि बेटी बहुत अच्छा कर रहा हो. बोल तो सकते हैं, कह तो सकते हैं, व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, कॉल तो कर सकते हैं, एक दूसरे को मीटिंग में तो कह सकते हैं, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कुलीग हो हमारा, भाई तुमने बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, शाबाश, अचीव हो जाएंगे, तो लगता है तुम ही करोगे. इस टाइप की अप्रिसिएशन चलते रहना चाहिए. चलिए टीम वर्क देखिएगा. ये मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा पूरा. साउंड का पता नहीं, साउंड की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा. फॉर्मूला 1 रेस एक होती है. फॉर्मूला 1 रेस सभी ने सुना होगा, देखा होगा. फास्ट से फास्ट होता जा रहा है, तेज से तेज गाड़ियां हो रही हैं. पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है. 2 भाग में, बहुत शॉर्ट सा वीडियो है, 2 मिनट का. तो उसमें एक टीम आती है. एक चीज होती है पिटफॉल, पिट स्टॉप. पिट स्टॉप ये होता है कि ये जो गाड़ी चलती है इतनी तेज चलती है कि इतनी हीट जनरेट होती है कि जो इसके आप टायर देख रहे हैं, टायर जल सकते हैं, आग लग सकती है. तो इन गाड़ियों को रुकना पड़ता है बीच रेस में, और सभी को रुकना पड़ता है. रुक के और इसके टायर चेंज होते हैं.
इसमें फ्यूल डाला जाता है, शीशा साफ होता है, उसके बाद गाड़ियां फिर रेस में चलती है। ये रेस के बीच में होता है। तो अब क्या है कि रेस में जो टीम आती है ये सब काम करने के लिए, वो 5 मिनट लगा रही है, 6 मिनट लगा रही है, 2 मिनट लगा रही है। तो जिस कार वाले की टीम कम से कम समय लगाएगी, यानी कि कम से कम समय वेस्ट करेगी, तो एडवांटेज उसको होगा। माई टीम इज वेरी एफिशिएंट, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैंने बहुत जल्दी काम कर दिया, एफिशिएंटली कर दिया। तो एडवांटेज किसको होगा? कार को होगा रेस में, उसको वो 2 मिनट 1.5 मिनट इतने सेकंड का फायदा होगा। तो ये वीडियो देखते हैं, देखिएगा, समझ में आएगा कि पहले क्या होता था 1950s में, 1950 में, और अब क्या हो रहा है। कितना टीम की एफिशिएंसी किस तरह से सोच के उन्होंने देखिए 1950 में क्या हो रहा है। तो 4 आदमी इस तरह से, एक आदमी एक टायर चेंज कर रहा है, एक टायर निकालेगा, टायर आएगा, अब वो उधर का टायर इधर का टायर चेंज कर रहा है। एक आदमी पॉलिश कर रहा है, एक आदमी उसमें फ्यूल डाल रहा है, गैस डाल रहा है। अब चेंज 67 सेकंड्स में ये काम हुआ था। अब क्या हो रहा है? टीम देखिए कि टीम किस तरह से लगी हुई है। हर आदमी के पास इंडिविजुअल काम बटा हुआ है, सबके पास एक एक टायर है, मैकेनिक्स अलग हैं, इलेक्ट्रिशियंस अलग हैं, फ्यूल वाले अलग हैं। हो गया चेंज, गए वो टोटल 6 सेकंड्स। और ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टीम की, आप टीम वर्क देखिए कि किस तरह से ये टीम इंडिविजुअली अपना काम बांट के, कोऑर्डिनेट करके एक साथ मोटिवेटेड वे में परफॉर्म कर रही है ये टीम। ओनली 6 सेकंड्स। टेक्नोलॉजी आई है, यस मानते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो आज भी है, और वो टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। दैट इज हाउ वी कैन थ्रू टीम वर्क अचीव आवर गोल्स इन अ बेटर वे, फास्टर। आज समय नहीं है किसी के पास, समय की कमी होती जा रही है। टीम वर्क एफिशिएंसी के लिए भी होता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी होता है, बेटर आउटपुट के लिए होता है। चलिए 10 tips for quality teamwork. Any questions so far? आशीष कुमार जी, आशीष कुमार जी हैं? आशीष कुमार जी। जी सर। ये इसके ऊपर आप कुछ बताएंगे, ये जो अभी आपको वीडियो दिखाया गया था? जी सर, इसमें आपने बताया है कि टीम वर्क कितना हेल्प कर सकता है किसी भी टास्क को एफिशिएंटली करने में। तो हम देख सकते हैं कि टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है, और अगर टीम वर्क के साथ साथ थोड़ा बेटर मैनेजमेंट हो टेक्नोलॉजी का तो और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। अच्छा ठीक है, ओके। इसको आप अपने विभाग से कैसे रिलेट करते हैं? अपने विभाग से सर अब रिलेट करके जैसे बताइए, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आपके अपने साथी जो अटेंड कर रहे हैं आज,
उनको ये पता चलेगा कि ये इसको हम कैसे अपने उसमें लगा के देखते हैं एग्जाम्पल को। जी सर अब जैसे मेरी तो वैसे नई ज्वाइनिंग है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मालूम, लेकिन अब अगर फर्ज कीजिए कि किसी की कंप्लेन आई, जैसे हमारा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, किसी की कंप्लेन आई कि भाई किसी ने टैक्स की चोरी करी है, जी तो बजाय इसके कि एक ही शख्स हो या एक ही टीम हो, उनको ही बोला जाए कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए पहले और उसके बाद जो एक्शन होगा आप लीजिए, तो उसकी जगह पे अलग विंग बनाया गया है और वो सभी टीमें आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। तो जिस जहाँ कंप्लेन रिसीव हुई, उसने किसी एक जगह पे भेजा जो कि स्पेशलाइज्ड है कि ये कंप्लेन के बारे में खोजने के लिए कि किसको डील करनी है ये कंप्लेन। जी फिर उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन विंग को भेजा, तो इन्वेस्टिगेशन विंग में इंस्पेक्टर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो परिपक्व हैं इस चीज़ में कि कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करनी है, क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ इन्वेस्टिगेट हो पाई। उसके बाद जो एक्शन लेना है उस ऑफिसर को, उस टीम को भेज दिया गया, तो वो टीम उस पे एक्शन ले पाएगी। तो बजाय इसके कि कोई एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल रहे, क्योंकि इसमें ये एफिशिएंसी भी है कि हर किसी को एक पर्टिकुलर ड्यूटी असाइन्ड है, तो उसके हिसाब से उसकी परिपक्वता भी बनती है, उसकी एफिशिएंसी उसमें अलग है। तो एक ठीक अगर है, हम ओके, कंबाइंड एक्शन देखें उस पे, ठीक है, तो ओके, आई गेट इट। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग इन दिस, कि केवल यही चीज नहीं, आप समझ गए हैं उस चीज को। इसमें एक सजेशन व्हाट आई वुड लाइक टू गिव टू यू पीपल इज के एनी प्रोसेस और एनी एक्शन या एनी केस दैट हैज हैपेंड, वी फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। Good, you deserve, the team deserves all praise and appreciation. But when you sit down after celebration party हो गई कि बहुत अच्छा काम किया, आपके बॉस ने भी तारीफ कर दी, looking into this, you have to review each and every step that has gone into that success and think as a think tank or as senior and juniors टेक्नोलॉजी वाले हो गए, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए, मिल बैठ के देखिए कि इसको और कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। ओके, आई हैव डन एक्सीलेंट, बट कैन देयर बी समथिंग बियॉन्ड दिस आल्सो? इसमें क्या कमी थी कि जिसके वजह से हमको इतना थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, या थोड़ी सी डिले हुई, या थोड़ी सी नाराजगी हुई? सो लेट मी इम्प्रूव अपॉन दिस। और ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है कि बॉस ने कहा भाई तुम्हारे काम में ये कमी है, वो कमी है। लेट मी ऑल्सो एज अ टीम मेंबर, लेट द अदर पर्सन इन द टीम मेंबर्स, ये नहीं सोचना है किसी से कि भाई अरे ये तो अभी कल की ज्वाइनिंग है इसकी, इसको क्या पता है। मे बी ही कम्स आउट विद समथिंग। वी हैव अ थिंग कॉल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वो हो सकता है कुछ आइडिया दे, सीनियर एक्सपीरियंस लोग अपना एक्सपीरियंस उसमें जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे, तो ये सब चीजें मिल के ह्यूमन एंगल भी उसमें आ सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो जुड़ के the team can improve, and in the next performance and the next task the team will give a better output and a better more efficient task. जी सर। This I also wanted to highlight कि जो आपने 1950 में देखा कि एक आदमी कर रहा है, एक आदमी टायर खोलता है, निकालता है, लगाता है, उधर कर रहा है। चलिए हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, बट क्या हम उसमें 4 आदमी नहीं लगा सकते थे, 2 आदमी नहीं लगा सकते थे कि भाई 2 इंडिविजुअली जल्दी जल्दी खोल के हटा दें और 2 आदमी उसको टायर को फिक्स कर दें? बट वी वर नॉट थिंकिंग दैट मच, बिकॉज द थिंकिंग वॉज ओनली लिमिटेड टू वन पर्सन, नॉट टू द टीम। लेट द टीम, जिसका जो काम होता है उस काम में ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज एक्सपीरियंस्ड, he has seen other places also, so that is my point. चलिए, thank you आशीष जी। चलिए, 10 tips for quality teamwork. 10 tips for quality teamwork क्या चीज है? एक एक टिप को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बेटर कैसे क्वालिटी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, टीम का कोई भी लीडर हो, बहुत से टीम में जरा मिडिल लेवल के लोग लीडर होते हैं, कुछ में जरा जूनियर लेवल के भी होते हैं, सीनियर लेवल के भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क दैट इज देयर। सो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज द फर्स्ट पॉइंट। द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम।
A good team leader is one who gives importance to team goals over his individual goals and is capable of showing direction and ensuring the team members remain focused. एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है. हमने देखे हैं इंस्टीट्यूशंस में बहुत से, मिले उनसे, when we talk to the boss there, whether he is the vice president or AVP या जो भी है, he is the boss. He is sitting in a glass cabin में है, ग्लास से सब चारों तरफ से बड़ा अच्छा ऑफिस है, अल्ट्रा मॉडर्न. My team is working, sir, very efficient team. अच्छा, जब हमने एंटर किया तो वो जो लीडर साहब थे वो बैठे अपने मोबाइल के ऊपर कुछ मैसेजिंग कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे. कुछ किसी से पर्सनल चैट चल रही, ऑफिशियल चैट में या किसी कस्टमर के चैट से इतना मुस्कुराहट, वो वाली मुस्कुराहट नहीं थी. My entire team is watching me. When my focus is not there on the task, my focus is not there on the work, I cannot expect my team members to remain focused. When I use the time, the energy, the opportunity to take care of my personal work and other interest while the task is on, I cannot expect my team members to remain focused on the task. As a leader, I have to be a strong leader. I have to lead. I have to motivate. I have to keep them together. सुरेंद्र मोहन जी ने शुरू में he spoke on emotional intelligence. I have to be emotionally intelligent. I will not allow my emotions to ride or guide me. Ride me or guide me. मैं अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं चलूंगा. लीडरशिप के अपने होते हैं, मैनेजमेंट के अपने फंडामेंटल्स हैं, किसी डिपार्टमेंट के उसके अपने रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं. मुझे बड़ी दया आ गई उस पर, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया, मुझे उस पर बड़ा प्यार आया. ये चीजें लीडरशिप में जब हम काम कर रहे हैं, जब टीम में काम कर रहे हैं, जब मैनेजमेंट के डिसीजंस ले रहे हैं, जब डिपार्टमेंटल एक्शन ले रहे हैं, तो ये चीजों का काम नहीं है. इफ आई डू दिस, आई कैनॉट एक्सपेक्ट ए गुड टीम, बिकॉज देन द टीम विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू. हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. सुरेंद्र मोहन जी ने ये भी कहा, उन्होंने एक शब्द कह दिया तो हमने उसके काउंटर कर दिया, या हमने ये कहा. तो लॉट ऑफ सच थिंग्स आर देयर. प्लस हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9:30 बजे ऑफिस आ जाए और हम 10:30 पर आ रहे हैं, हम 11 बजे आ रहे हैं, बहाने बना रहे हैं. टीम एवरीवन नोज. हम एक एक फाइल में आधा दिन लगा रहे हैं. एक्सपेक्ट माय टीम कि नहीं भाई, इसको मुझे 5 मिनट में चाहिए. So lot of such things are there. The first step for quality teamwork is this strong leadership. A good team leader is one who gives importance to team goals. I have to be obsessed with that goal. I have to be obsessed with that objective. Then only I can take my team forward. स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में भी ये भी आता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन्स इज रियलाइजिंग यू आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम एट ऑल द टाइम्स. मैं ही हूं जो हूं. अहम ब्रह्मा, मैं ही भगवान हूं. ऐसा नहीं चलता है टीम वर्क में. टीम वर्क, आई एम इंटेलिजेंट, ओके गुड. Others are also intelligent, as I just said, and as Ashish Kumar ji said के अभी मैं नया हूँ. Okay, I will not undermine your intelligence. I will not underestimate your intelligence only because you are new to the organization. Let me realize your worth from the work, from the interactions that I have, not simply mark you off. साहब ये तो 58 साल का हो गया, इसे क्या, ये तो रिटायरमेंट के ड्यू है. इनको कर दिया, जो यंग आए हैं उनको हमने वैसे कर दिया, जो रूरल बैकग्राउंड से आए हैं उनको उधर कर दिया. अरे ये क्या है, ये तो खाली ग्रेजुएट है, ये तो खाली ये है, इसने तो ये पढ़ा है, इसने तो हिस्ट्री में किया.
We are thinking that I am the most intelligent person. No one else is intelligent. This is the worst thing that can happen to leadership. As a leader, I am good, I am intelligent, everything. But others are also there. ये चीज नहीं भूलना चाहिए. Effective communication. Teamwork के लिए अति आवश्यक. I have to have effective communication. I have to understand effective communication. क्या है? The communication between the team members should be free flowing. आदान प्रदान फ्री होना चाहिए, किसी चीज से कोई बाधा नहीं उसमें. Senior, junior, this, that, what not. Well channelized and directed towards the achievement of project success. Also, communication between the team members and team leaders should be a two-way process. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी ये इसी पे बात हो रही थी कि जो कुछ है मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूं. जूनियर है तो क्या हुआ, आपका टीम मेंबर है तो क्या हुआ, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ. When you are working on a task as a team, आप उसकी सुनेंगे. अगर नहीं सुनेंगे तो भागा हुआ एक आया केबिन में साहब के, सर वो, अरे तुमको हमने कहा था ना 5 मिनट भी चाहिए, जाओ. नहीं सर, गेट आउट. चला गया वो वापस. उसके बाद जब धुआं उठता देखा तो पता चला कि ऑफिस में आग लग गई थी. इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट, आई एम टेलिंग यू. वो आया था बताने के लिए दौड़ के. The alarm system was not working. So the poor fellow sitting on the counter, he ran inside the manager's cabin telling him, and he was asked to get out. Communication का total breakdown between the boss and वो, it will lead to catastrophe. बिल्कुल कुछ नहीं होगा. तो it should be a two-way. 2-3 points और हैं effective communication के. I don't have time to talk on that. It's a very different sort of. One thing I will tell you about communication is, एक बहुत ऑफन कोटेड चीजें हैं जो कि व्हाट्सएप पर भेजी जाती हैं, या लोग बहुत से स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डालते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई से एंड नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड. सिंपल सा कोटेशन है. इससे गलत कोटेशन कोई नहीं हो सकता. आप कहेंगे कि भाई ठीक है, मैंने तो मेरी जिम्मेदारी तो जो मैं कह रहा हूं वही है, वो क्या समझा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. गलत. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से दैट. कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप जो कह रहे हैं उसके भी जिम्मेदार आप हैं, और जो वो समझ रहा है उसके भी जिम्मेदार आप हैं. अगर ये नहीं हो रहा है तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. समझिए कि वो आप अपनी अंग्रेजी बोल रहे हैं. यू आर स्पीकिंग फ्रॉम हार्वर्ड. शशि थरूर आपका नाम सुना होगा. आप शशि थरूर की अंग्रेजी बोल रहे हैं, और एक बहुत ही इंटेलिजेंट सुपर परफॉर्मर जो कि अच्छा वर्कर है, उसको आपने ये शशि थरूर जी की अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कर दिया, और उससे उसका काम नहीं कर पाया, उसके समझ में नहीं आया कुछ. Will that be effective communication? The poor fellow, आपके रोब में, क्योंकि आप बॉस हैं, वो कुछ बोला नहीं, चला गया. उसके जो समझ में आया उसने किया, टास्क बेकार हो गया. तो अब आप ये कहें कि सर I had communicated, I am responsible for what I had said and not what he understood. क्या ये सही होगा? Never. You have to communicate in a language, in a tone, in a setting in which the listener is comfortable. नहीं तो कम्युनिकेशन का फायदा क्या हुआ? आप जाइए किसी गांव में, महाराष्ट्र के ठेठ गांव में, और बंगाली में बात करिए. आप कहिए मैंने तो सब वो जो अध्यादेश आया था मैंने उसको बता दिया. I don't know anything else. Will that communication be effective? No. So for a good quality teamwork, communication has to be effective. It has to be said properly. It has to be understood properly. And
This we can get by taking a feedback. हमने कुछ कहा, कहने समझ में आ गया? अगर आप इतना पूछेंगे तो वो गर्दन हिला सकता है, हिला सकती है गर्दन, हाँ जी सर। ओके, हम लोगों के उसमें सेटअप में अभी ये जी सर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहता है। नो सर कहने की हिम्मत नहीं है किसी में। स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत से केसेस ऐसे ही आते हैं, जी सर कहते हुए 30 साल सर्विस के गुजर गए और 30 साल बाद मालूम हुआ कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया गर्दन में। डोंट एक्सपेक्ट, अगर वो कहता है यस सर और आपको लग रहा है कि उसको नहीं समझ में आया, पूछिए उससे, अच्छा बताओ मैंने क्या कहा, क्या करोगे तुम, क्या क्या करने के लिए कहा, बताओ जरा सा शॉर्ट में। यू विल गेट दैट फीडबैक एंड देन अंडरस्टैंड कि दी कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। आपने जो कहा उस तक पहुंच गया और काम सही रूप से होगा। चलिए, एफिशिएंट डेलीगेशन, assigning responsibilities is as important as ensuring it is fulfilled perfectly. It is essential to assign work as per the capability of team members. आपके पास टीम में तरह तरह के डिफरेंट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लोग हैं, नॉलेज के, एक्सपीरियंस के। तो आप जो काम बांटेंगे, जो देंगे, जो डेलीगेट करेंगे, वो उसी के हिसाब से करना चाहिए, उसकी क्षमताओं के हिसाब से। इस पे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि साहब हमारे पास, हम क्या करें, हमारी टीम में ऐसे ही लोग हैं जिनकी कुछ क्षमता ही नहीं है, जीरो है। तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ट्रेन करिए, उनको पढ़ाइए, उनको बताइए, उनको आर्टिकल्स दीजिए, उनको DTRTI भेजिए, उनको सक्षम बनाइए और काम डेलीगेट करिए। तो बहुत लोग तो बने रहते हैं, साहब मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। बट एज ए लीडर, as an important team member, it is your responsibility to impart education and update the knowledge of the team members so that they get that confidence और काम सही तरह से कर सकें। और काम भी आप उसी हिसाब से डेलीगेट करें। You have to delegate work accordingly. Learn to recognize and lean on the strengths of your team members. पहचानना जरूरी है कौन कितनी क्षमता रखता है। बहुत से लोग शाई नेचर के होते हैं, बहुत से इंट्रोवर्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं, हर वक्त अपने गुणों का बखान नहीं करते रहते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? हमें इससे पता चलेगा कि लेट अस एंटर इनटू ए डायलॉग, बात करें, कन्वर्सेशन करें। जब भी टाइम मिले अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, जूनियर्स सीनियर्स के साथ वैल्यू वाली चीजें डिस्कस करिए। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, मूवीज छोड़ दीजिए, उस पर नहीं डिस्कस करना है। कौन कितना खराब है, बुरा है, इनकी बुराई, उनकी बुराई, इनकी वो, ये सब छोड़ दीजिए। डोंट डिस्कस इंडिविजुअल्स, डिस्कस अबाउट देम, देयर फैमिलीज, देयर अचीवमेंट्स, पास में क्या हुआ, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देन यू विल कम टू नो अबाउट योर कोलीग्स एंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस। ये टास्क हम लोग करते हैं, उसे डिफरेंट उसमें है एक्सरसाइज में, कि वंस आई नो माई कोलीग्स, वंस आई नो माई बॉस, वंस आई नो माई जूनियर्स, आई कैन परफॉर्म बेटर एज ए टीम। क्लियर? पता करिए, प्रोब नहीं करना बहुत ज्यादा उसमें कि भाई हाँ हाँ बताओ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, झगड़े कितनी बार होते हैं घर में। डोंट गो इनटू दैट। I have to know everything about his strengths and weaknesses, about his achievements and failures, area of specialization, interests, hobbies, maybe artistic mind के लोग होते हैं, ये सब चीजें उसी से पता चलती हैं। And then you can use those strengths for betterment of the team. अब वीकनेसेस का क्या करेंगे? वीकनेसेस को दूर करने का प्रयास करेंगे एज ए कोलीग, नहीं तो फिर अगेन अपना वही DTRTI। अगर कोई टेक्निकल चीजों का है उसको अपडेट करेंगे। सो वी विल डेलीगेट डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी, द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस। ट्रस्ट,
what is trust? A term vital for any relationship, also applies to team-oriented environment. It is important to generate trust within the team. Team secrets, details of new projects or any new development within the team shouldn't be divulged unless it is the interest of the organization. चलिए ट्रस्ट की बात करते हैं. हम ट्रस्ट किस तरह से किसी पर करते हैं? किसी एक व्यक्ति है, वो अभी आया हमारी टीम में, हम उस पर इमीडिएटली तो ट्रस्ट नहीं करने लगते हैं. ये बड़ा स्मार्ट है, ये तो बड़ा लेटेस्ट फैशन का वो है, बेल्ट बड़ी अच्छी लगाया है, हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एकदम से हम ट्रस्ट नहीं करने लगते हैं. ट्रस्ट इज बिल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ये जितना कम से कम हो उतना टीम के लिए ज्यादा अच्छा है. उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसने जो वादे किए वो कर रहा है, उसने जो टाइम शेड्यूल दिया उस पर वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तभी तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार ये कर लेगा, ये कर लेगी, ये आई हैव सीन. तो आई ट्रस्ट दैट पर्सन फॉर परफॉर्मिंग ए सर्टेन जॉब, सर्टेन टास्क. सो आई हैव टू. एंड देन बातें जो इसमें सेकंड पार्ट में लिखा है कि टीम सीक्रेट्स, डिटेल्स ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, वेदर we always say that team should know everything about what the team is doing, but sometimes there are certain, especially in the area of आपका जो टैक्स का वो है, आप रेट पर जाते हैं, आप ये करते हैं, तो there are certain things that are not shared with the entire team. लेकिन जिस लेवल पर भी जिन लोगों के साथ टीम के कुछ सीक्रेट्स या वो शेयर किए जाते हैं, तो कीप द ट्रस्ट, डू नॉट शेयर. आप जान के नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें केसेस आते हैं कि साहब वो शो ऑफ कर रहा था, हाँ, मैं फला जगह जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये देखा, देखो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, साहब मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं. इस तरह के बिल्कुल नादानी के चक्कर में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टीम लीडर का या टीम का ट्रस्ट है उसको ब्रेक कर देते हैं. और ये एक बार अगर ब्रेक होता है तो फिर आपके ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, और जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो टीम सही तरह से काम नहीं कर सकती है. देयर हैज टू बी ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट अपॉन वन अनदर इन द टीम. दूसरा एंगल ट्रस्ट का है कि आई ट्रस्ट दैट दिस पर्सन विल बी एबल टू डू दिस जॉब. आई ट्रस्ट, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि ये व्यक्ति ये वाला काम कर लेगा, इसलिए मैं इसको ये काम दे रहा हूं. लिव अप टू दैट ट्रस्ट. उस भरोसे को तोड़िए नहीं, कितना भी आपको करना पड़े. मुझे भरोसा है ये आज शाम 5 बजे तक काम कर देगा, या कल सुबह मुझे ये काम कंप्लीट कर देगा. लिव टू दैट ट्रस्ट. ट्रस्ट ऐसे नहीं बिल्ड होता है. मेहनत आपको हो सकता है ज्यादा लगे, आपको हो सकता है कि 12 घंटे काम करना पड़े, एक्स्ट्रा काम करना पड़े, लेकिन वो ट्रस्ट को तोड़िए नहीं, वो भरोसे को तोड़िए नहीं. कंप्लीट करके टास्क आपने दिया, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी. दीज आर दी क्वाइट अप्रिसिएशंस. खामोश अप्रिसिएशन ये होता है, चिट्ठी नहीं. आप बॉस के या कोलीग्स की नज़र में कहते हैं ये आदमी काम का है, ये आदमी हमेशा टाइम से काम कर देता है, ये काम, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी. दैट इज ऑल्सो ए ट्रस्ट जो कि एक टीम को बाइंड करती है. गुड टीम्स बिकम ग्रेट वंस व्हेन द मेंबर्स ट्रस्ट ईच अदर इनफ टू सरेंडर द मी फॉर द वी. मैं तुमको इतना ट्रस्ट करता हूं कि अपनी वेलफेयर भी तुम्हें देता हूं. दैट इज अ टीम. एक पुराना गाना आपने सुना होगा, ये कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. आई ट्रस्ट यू दैट यू विल टेक केयर ऑफ माई कंट्री. आई ट्रस्ट दैट यू विल डू दिस. भगवान के लिए कहते हैं लोग, आप
गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मंदिर में जाते हैं, you trust God and you give all your problems to God. Why? Because you trust God that God will take care of you. But there God says ke don't just rely on me, you have also to work. And when God trusts that you have put in the exact amount of work that you could do, तब वो बॉन्डिंग होती है, तब काम अच्छा होता है, तब आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. That is team. That is a team of you and God. Let us make those small teams here in when we are working. Let us build trust in the colleagues. This is what I mean by trust. आगे चलिए. Respect. कोई बताएगा what is this word respect and why for quality teamwork respect is required? There is one lady, Avantika. Avantika, tell me. अवंतिका जी, आप सुन रही हैं? अवंतिका जी, सुन रही हैं आप? माइक अनम्यूट करके जवाब दीजिए. ये है अविनाश कुमार जी. अविनाश कुमार जी बता दें. अवंतिका जी नहीं है. तो शायद सर इनका लॉगिन अवंतिका जी के नाम से हुआ है, शायद डॉटर वगैरह क्लास लेते होंगे. अच्छा, सॉरी. चलिए, अविनाश कुमार जी नहीं तो भी है, तो भी इस नाम से, क्योंकि हमें तो ये सामने दिख रहा था. जो बोलिए, बताइए जी. अविनाश जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को. अविनाश जी, ये रिस्पेक्ट का क्या काम है इसमें? टीम वर्क में जल्दी बताइए, टाइम कम है. तो शायद सुन नहीं पा रहे हैं आपको. हाँ, तो फिर लेक्चर ही नहीं सुन रहे होंगे. अविनाश जी, यही तो देखिए, ये टेस्ट होता है बीच में पूछने का, मतलब कि हमारी बातें सुन भी रहे हैं कि हम और आप. प्रसाद जी ने हाथ रेज किया है सर. आप हाँ, तो वही बता दें जी. बताइए क्या है रिस्पेक्ट, क्या है ये, टीम वर्क में क्या काम है? Sir, in a team, importance should be given to each and every member of the team. Yes. I have to. ठीक है, चलिए, हमारा पर्पस हो गया. Respect. I have to respect everyone. A team is a team is a team. जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो मिनी बस का ड्राइवर है, जब बड़ी टीमें जाती हैं, he is as important as anyone else. A person who is carrying the documents, he is as important as anyone. I have to respect him. Whether he is the boss, I have to respect every member of my team. उसको जो कार्य दिया गया है, जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, जो उसके व्यूज हैं. अब ड्राइवर आपसे कह रहा है कि सर इधर वाला रास्ता ये ठीक नहीं है, हम उधर वाले से चलते हैं, उधर से थोड़ा सा सही रहेगा. अब आप उसको भी लगा रहे हैं क्योंकि भाई अरे नहीं, तुमसे जो कहा गया वो चलो. And you end up in such a traffic jam that you are delayed by 2 hours. So those things are there. I have to respect everyone, his work that has been allotted. अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर हम रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे. I have to trust that he is doing his work okay. I have to trust that. और अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिस्पेक्ट भी नहीं है. कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपने मन ही मन में, अपने दिमाग में लोगों को कैटेगरीज बना के रख देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फला का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये यूपी का है, ये महाराष्ट्र का है, ये कास्ट है, ये रिलीजन है. मतलब इतनी चीजें हैं. ये यहाँ का पढ़ा हुआ है, ये यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ है. अरे नहीं, इसने तो जो है कर्नाटका से किया है. साउथ वाले बहुत अच्छे होते हैं, बिहार वाले खराब होते हैं. कहाँ से ये चीजें आती हैं? आई डोंट नो. इन चीजों को हटाना चाहिए, हटाना पड़ेगा अगर हमें टीम में काम करना है. टुडे एवरीवन इज रिस्पेक्टेबल.
and he is respected because his work and nothing else. He is respected because his work. There was a peon when I joined my organization as a direct officer. When I went to the same station as the divisional head, that peon was working, and whenever he used to enter my cabin, I used to stand up. I'm not telling you for any praise for myself. I am telling you what is respect. I respected him because he taught me how to work. He trained me how to work certain areas, certain aspects. कि ट्रेनिंग कॉलेज से जब फ्रेश गए तो उसने असली चीजें बताई कि साहब ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. I had all respect for him. I still respect him. So that is there. अगर एक मन में आपके है, आपका खुद देखेंगे कि आपका काम आसान हो जाएगा. People will start respecting you more. चलिए next. True intelligence isn't controlled by ego. You must be able to change your mind when presented with information that contradicts your belief. हम नहीं मान सकते. मैंने तो PhD किया, मैं तो डॉक्टर फला फला, और मैं सुनने को तैयार नहीं हूं क्योंकि जो मुझे बता रहा है वो अभी बच्चा है, वो अभी उसने खाली पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसको अभी 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है. यहां पर क्या दिक्कत करती है? ईगो ये दिक्कत करती है. हम किसी चीज में बिलीव करते आ रहे हैं, किसी ने आके हमको उसके कॉन्ट्रेरी कोई चीज बताई और हमारी ईगो हमको रोकती है कि नहीं, इसको मानो नहीं, छोड़ दीजिए ये चीजें. ट्रू इंटेलिजेंस शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ईगो. टीम वर्क में ईगो बिल्कुल नहीं काम आती है, बाधा डालती है. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वो नहीं है कि मारपीट झगड़ा. कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज भी हो सकता है. ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, आपस में बहस हो रही है, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गई. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं खाली कि मारपीट या लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज. Even critical issues when dealt with maturity can be resolved easily without leaving a scar. Again, सुरेंद्र मोहन जी ने शुरू में इस पे थोड़ा सा टच किया था कि with maturity I have to deal with these issues, critical issues with maturity. एक आदमी बड़े गुस्से में आया है, टैश में है, I have to be very mature when handling these persons. वो किसी दूसरे की कंप्लेंट कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया. टीम में दरारें पड़ सकती हैं, तो I have to resolve it. I may not be the leader also, I am just a team member, another team member, but I have to deal with this conflict and I should deal with it. Why only when he comes to me? एक चीज और बताऊं कि हम देख रहे हैं कि 2 दोस्त हैं हमारी टीम में, और बहुत दिन से हमने ये नोटिस करना शुरू किया कि ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं. पुराने दोस्त थे, बट कुछ दिन से ये दे डोंट इवन टॉक टू ईच अदर. मॉर्निंग में विश भी नहीं करते हैं, नमस्कार भी नहीं करते हैं. I should be alerted कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, there is some conflict. Let me talk to them individually. अलग अलग दोनों से बात करें, और ये नहीं कि भाई कुछ झगड़ा हो गया, ये पूछे भाई क्या बात है और सब ठीक ठाक चल रहा है. सुनील आया क्या आज ऑफिस में, ऐसे पूछा है. मुझे पता नहीं. अरे भाई तुम्हारे सामने ही तो आया था. हाँ, अरे उसका बड़ा दिमाग खराब है. So he will slowly come out. He will slowly come out with the issues. Then let me hear, without forming any judgment, let me hear the other side also. दूसरे को भी बुला के इसी तरह से indirectly किसी से पूछा. Try to solve, try to talk to them, and in the end make them both sit together and talk to them and resolve this conflict. Because ये conflict अगर चलेगी तो टीम के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा. वो कहीं ना कहीं 2 अलग अलग वो होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बाधा डालेंगे काम में नीचा दिखाने के लिए. और नुकसान किसको हो रहा है? टीम को हो रहा है, टीम के गोल को हो रहा है. तो द अर्ली आई रिजॉल्व दिस द बेटर.
differences in opinion should not come in the way of team's performance. That is handling conflict management. Have to move towards a goal. सब लोगों का फोकस गोल पर होना चाहिए. ये इंडिविजुअल ईगो जहां बीच में आ गई, इंडिविजुअल कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स जब बीच में आ जाते हैं तो वो बाधा डालते हैं टीम वर्क पे. Togetherness. A team signifies togetherness. It is advisable for organization to take initiatives to organize team building exercises, excursions, monthly team meetings to strengthen team bonding. आजकल के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइजिंग टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, एक्सकर्जन, मंथली पिकनिक ये सब तो बंद है और 1 साल से बंद है और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप इट अवे. इवन फैमिली टुगेदरनेस पे दिक्कत आ रही है. बट वे आउट इज अगेन टेक्नोलॉजी हैज कम इनटू. वी एज ए फैमिली, वी एज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी कनेक्ट ओवर दीज मीडियम. कोई MS टीम्स पर कर रहा है, कोई गूगल मीट पे कर रहा है, जूम के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं. तो लॉट ऑफ सच थिंग्स आर देयर. सोशल मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया के उससे कनेक्ट हो रहा है. बट दिस इज कीपिंग द टीम टुगेदर. आई वुड सजेस्ट मे बी यू आर ऑलरेडी डूइंग इट. सुरेंद्र मोहन जी के पास ये सजेशन कि other than this training, we can always organize some team activity, some fun activity where we connect only for 1 hour, half an hour on a weekend, where this bonding is there. और वो हर एक क्षेत्र से 1, 2, 3 आदमी लेके all over India. Let us have. This will ultimately, when things are get back to normal, which I hope it is very soon, ये बॉन्डिंग फिर खत्म नहीं होती है. उसमें लिस्ट शेयर कर लेते हैं कि इस दिन की ये जो टीम एक्टिविटी हुई थी उसमें इन लोगों ने किया. वो वहाँ से गुप्ता जी थे, अरे बहुत बढ़िया आदमी हैं. मिस्टर शेट्टी फ्रॉम आंध्रा, सच ए नाइस पर्सन, बहुत उन्होंने अच्छे जोक सुनाए. इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, दिस एक्टिविटी शुड कंटिन्यू. और ये एक्टिविटी अभी भी हो सकती है थोड़ा सा चेंज करके. ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है टीम बिल्डिंग में. आई एम मेनी टाइम्स आई कोट दिस एज वन ऑफ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज ऑन टीम बिल्डिंग, रियल लाइफ टीम बिल्डिंग. पूनम जी, ये लास्ट टाइम दिखाया था हमने ये. हाँ सर, दिखाया था. हाँ, तो ये कोई बताएगा क्या है ये? दही हांडी सुना होगा आपने, स्पेशली पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र. दही हांडी का वो है. बताना चाह रहे हैं जी? कैलाश कुमार जी. हाँ, कैलाश जी बताइए. अच्छा, सही कहा आपने. ये महाराष्ट्र का ये सबसे फेमस ये फेस्टिवल है. तो दही हांडी तोड़ने का होता है. इसमें काफी लोग इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप, एक टीम वर्क में इसको जो है सभी लोग इकट्ठा होकर और वो हांडी तोड़ने का प्रयास किया जाता है. तो इसमें जो है तो अगर एक भी इसमें पर्सन अगर कहीं भी कोई मिस्टेक करता है, समझिए जो पूरा वो टीम का जो है गोल ये हो जाता है, गोल से भटक जाता है. इसमें यही है कि सभी लोग मिलके इकट्ठा होकर दही हांडी को जो है तोड़ने का प्रयास करते हैं. देखिए, टीम वर्क का ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है. टीम वर्क, इसमें देखा है मैंने कि किस तरह से छोटी या बड़ी दही हांडी जो होती है, उसमें 8 आदमी भी होते हैं, उसमें 80 आदमी भी होते हैं, उसमें 800 का भी भीड़ हमने देखी है. किस तरह से कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम असाइन किया जाता है, टीम बिल्डिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, कौन किसका क्या रोल है, कौन टॉप पर जाएगा. और जो टॉप पर जाता है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उसके भी वो बैकअप रखते हैं कि ये अगर भगवान ना करे ये अगर इंजर्ड हो गया तो ये जाएगा, ये अगर बीमार हो गया तो ये जाएगा. सपोर्ट के लिए कैलाश कुमार जी, आप म्यूट कर लीजिए खुद को. तो ये सारी चीजें देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं.
प्रैक्टिस करते हैं, जो कमियां होती हैं उसको दूर करते हैं, और महीनों चलता है ये। एंड इट्स अ वंडरफुल, जिसने नहीं देखा है तो आप इसको YouTube पर जाके देखिए और देखिए कि किस तरह से, किस जोश के साथ एक गोल उनका सिर्फ है, वो दही हांडी है, कि किस तरह से उसको तोड़ के और उसके ऊपर फिर इनाम रखा जाता है, दैट इज द इंसेंटिव दैट दे गेट। बट हाउ दे वर्क फॉर मंथ्स टुगेदर, प्रैक्टिसिंग, लर्निंग न्यू टेक्निक्स, बॉन्डिंग टुगेदर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है उनके आपस बीच में, बहुत सी होती है कि नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वो नहीं ये रहूंगा, इसने मुझे ये देखा, इसने फला काम किया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आई हैव ऑब्जर्व दिस वेरी क्लोजली, लॉट ऑफ सच थिंग्स. So that is the togetherness and team building. Common goals. A team obviously is made of individuals with diverse opinions. Therefore, it is vital to set aside personal points of view, be aware of organizational goals, and work towards achieving targets together. Goal has been defined by my department, my organization. उसने एक गोल हमको दिया है, वो गोल सारी टीम को दिया गया है. I cannot have any diverse opinion either on the goal or how it should be achieved. How it should be achieved needs to be discussed. ठीक है, हमारी ओपिनियन कुछ और हो सकती है कि हम इस रास्ते से करें, हम ये ना करें, हम यहाँ पर करें, इस आदमी से ये कराएं, एवरीवन. सो स्पेशली जब भी गोल मिलता है तो मीटिंग होती है, मीटिंग में टीम मेंबर्स कुछ आते हैं, वो डिस्कस होता है, एक अच्छा सा रास्ता निकाला जाता है. उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन जरूर होती है कि हमारी कुछ और ओपिनियन है कि नहीं सर इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, हमको ये अप्रोच लेनी चाहिए, तो उसमें दूसरा कुछ और कह सकता है. बट आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन ए गुड टीम विल रीच एट ए कंसेंसस एंड अग्री अपॉन दैट कि भाई हमको इस तरह आगे बढ़ना है. पहले तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू एक्सेप्ट इज दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट कॉमन गोल. ओके, एवरीवन इज एक्सेप्टेबल. हाउ वी अचीव दैट गोल आल्सो ए टीम हैज टू रीच टू दैट. हमको वहां किस रास्ते से पहुंचना है वो है. Yes, sometimes what happens is के during which we call mid course correction, के बीच रास्ते में कुछ कोर्स करेक्शन होना चाहिए कि भाई ठीक है. वहां पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो रास्ता बदल के हम जो रास्ता नया वाला अपनाते हैं, तो वो अगर किसी टीम मेंबर ने पहले सजेस्ट किया हो तो उसका देखा मैंने कहा था ना ये चलना है, दैट स्पिरिट शुड नॉट बी देयर. इट इज अ टीम वर्क. ओके, आपने कहा था हम उस रास्ते पर नहीं चले, अब उस रास्ते पर आ रहे हैं, बी हैप्पी, बट डोंट रिडिक्यूल द अदर पार्ट. ये अक्सर होता है. मैं ना कहता था, मैंने तो कहा था, तो लोग सुनते नहीं हो मेरी बात, एंड देन आई हैव स्टार्टेड अ फीलिंग ऑफ कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं. इट नेवर हैपेंस. एक टीम ने एफर्ट किया, एक टीम को लगा कि वो फेल होगी, एक टीम ने रास्ता बदला. अब वो आपका रास्ता बदला है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट in the meantime they have learned certain things, and that is our game. Avoiding negativity. टीम के लिए जरूरी है कि नेगेटिविटी, शन फीलिंग्स ऑफ नेगेटिविटी, जेलसी, इल विल. डू नॉट पार्टिसिपेट इन अनप्रोडक्टिव और अनहेल्दी डिस्कशंस. नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलना है. हर टाइम फुल टाइम हम बात करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये नहीं होगा, हालात बहुत ख़राब हैं. आज के दिन भगवान करे जल्दी से ये हम इस आपदा से दूर हों, सब सही रहे लोगों. लेकिन हमने देखा है सोशल मीडिया पर भी, आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन ट्विटर स्पेशली, कि नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं. फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर रहे हैं कि चिताएं जल रही हैं, बीमार हो रहे हैं, रो रहे हैं, माँ अपने बेटे की लाश लिए घूम रही है. मतलब दिस इज गोइंग टू करप्ट योर माइंड एंड मेक इट सो नेगेटिव, एंड नेगेटिविटी ड्रेन्स यू ऑफ योर एनर्जी. आपकी ताकत को, आपकी एनर्जी को कम करता है. और इसके विपरीत जो पॉजिटिविटी है वो आपकी इम्यूनिटी और आपकी ताकत को बढ़ाता है. इफ यू रिमेन पॉजिटिव,
इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। केवल विटामिन सी से और अदर न्यूट्रिशियस फूड से नहीं बढ़ती है पॉजिटिविटी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए पॉजिटिव रहना भी अति आवश्यक है, किसी डॉक्टर से पूछिए। सो आई हैव टू अवॉइड नेगेटिविटी एवरीवेयर। I am carrying a campaign on Twitter to spread more positivity. So in a teamwork also, in the department also, कुछ लोगों की आदत है, जन्म जन्म के दुखी लोग, हर चीज में उनको नेगेटिव दिखेगा। अरे ये आ गया, चाहे वो बॉस हो, चाहे कोलीग हो, चाहे कोई काम हुआ हो, अब उसको लेके ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्रिटिसिज्म अपने विभाग का हो रहा है, क्रिटिसिज्म दूसरे विभाग का हो रहा है, क्रिटिसिज्म अपने बॉस का हो रहा है, दूसरे जगह हो रहा है। प्री कंसीव्ड नोशंस कुछ हम लेके बैठे हैं, ये तो ऐसा होगा नहीं, ये तो यूं हो जाएगा। सो आई हैव टू अवॉइड नेगेटिविटी। जब हम सब पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे, देन आई कैन अचीव ए लिटिल मोर। ठीक है, डोंट हैव मच टाइम। परपेचुअल ऑप्टिमिज्म इज ए फोर्स मल्टीप्लायर। परपेचुअल लगातार, ऑप्टिमिज्म अच्छा सोचने वाला, फोर्स मल्टीप्लायर वो आपकी फोर्स को, आपकी ताकत को मल्टीप्लाई कर देता है। आप जिस ताकत से, जिस एनर्जी से काम करते हैं, उसको दुगना कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। कॉलिन पावेल ने कहा था, इट्स अ वेरी नाइस कोटेशन, परपेचुअल ऑप्टिमिज्म इज ए फोर्स मल्टीप्लायर। Setting a good example. Each team member through his work should set an example for others to follow. It can be done by outperforming the target, suggesting new ideas for policy, or by participating in activities at the organizational level. हर टीम मेंबर को एक उदाहरण देना चाहिए कि काम किस तरह से अच्छा किया जा सकता है अचीवमेंट करके। वो आपको और मोटिवेट करेगा, दूसरी टीमों को मोटिवेट करेगा, आपके दूसरे मेंबर्स को मोटिवेट करेगा। I have to set a good example. Where to start? अब कैसे काम किया जाए, जल्दी जल्दी एक उसमें करेंगे। Another 5 minutes I'll finish. Believe in yourself. Believe in your, अपने पर विश्वास रखिए, मोटिवेटेड रहिए। लोग पूछते हैं मोटिवेशन क्या है, आप किसी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? आप अपने को मोटिवेट करिए। मोटिवेशन का एक शब्द में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो मोटिवेशन इज एनर्जी। मुझे कोई एनर्जी नहीं काम करने की, मुझे कोई मोटिवेशन काम करने का नहीं। तो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रोसेस, बिलीव इन दी हैव बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज, you will be motivated to work more. Awareness, understand yourself, understand others, team members. दूसरों को समझिए, लंबा टॉपिक है। Read, learn, ensure regular updation, training. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपडेट करते रहिए अपने को। चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। आपके मोबाइल में 8 GB है, उसमें आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं प्रोग्राम, आप काम करना चाह रहे हैं 16 GB का, तो क्या करेंगे? आप उसको अपग्रेड करेंगे। 32 GB का करना चाहते हैं तो 32 GB का करेंगे, तभी तो आप ज़्यादा बड़े काम कर सकते हैं और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज एक ऐप से काम नहीं चलता हमको, हमारे पास कम से कम 25 ऐप। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल को तो अपडेट कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ। अपग्रेड कैसे करेंगे? हमको पढ़ना है। और पढ़ना क्या है कि बियॉन्ड योर डिपार्टमेंट ऑल्सो। नई चीज़ें पढ़िए, नई चीज़ें सीखिए, देखते रहिए, ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए, सुनिए, प्रयास करिए कि वो हो। ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज हैं, केवल DTRTI नहीं है, बहुत से ऐसे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं जो कि आपको अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे कोई और स्किल हो, MS ऑफिस, सबका सॉफ्ट वो अवेलेबल है ऑनलाइन। तो अपने को ट्रेन करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, परसिवरेंस, लगे रहिए, डोंट गिव अप एंड नेवर गिव अप।
once, twice, thrice. I have seen people clearing their competitive exam in the 4th attempt, in the 5th attempt. Give up नहीं किया, 5th attempt में पास हो गया आया. I have trained one such person. कह रहे सर 5 attempt हो चुके थे. तो ठीक है. Ethics and values. Never give up. A team is fortified by the ethics and values of the team members. कोई भी एक उसमें नॉन एथिकल प्रैक्टिस हुई या जिसके वैल्यूज नहीं है, संस्कारी नहीं है ज्यादा, तो प्रॉब्लम आती है. टीम्स मेक यू बेटर देन यू आर, मल्टीप्लाई योर वैल्यू, enable you to do what you do best, allow you to help others do their best, give you more time, provide you with companionship, help you to fulfill the desires of your heart, and compound your vision and effort. बहुत सा काम करती है. एक चीज और बताते चले, लास्ट स्लाइड. ए चेन इज नो स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक. एक चेन अपनी सबसे कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं होती है. आप बहुत अच्छे हैं, दूसरा बहुत अच्छा है, तीसरा बहुत अच्छा है, बीच में कोई एक टीम मेंबर जरा सा कमजोर है तो टीम वहीं से टूट जाएगी. ये लोहे की चेन मजबूत है, ये लाल वाली कड़ी कमजोर थी, चेन टूट गई, पर्पस खत्म हो गया, जो इसमें चीजें जो बंधी थी वो खत्म हो गई. तो चेन इज नो स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक. टीम मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर टीम मेंबर को मजबूत रखे, अपडेटेड रखे और गोल से जुड़ा रखे, तभी टीम काम कर सकती है एक मजबूत चेन के हिसाब से. आप ये समझते हैं कि मैं तो ठीक हूं, वो ठीक है, सारे ठीक हैं, एक आदमी वो कहीं से कमजोर निकला, चेन वहीं से टूट जाएगी. टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क. थैंक यू. आप समय मिला सकते हैं. मैं 3 मिनट 1 बजने में है, 1 बजे तक का टाइम दिया गया था. कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन दैट एनीवन वांट्स टू आस्क? Anyone wants to ask any question? Manish ji, yes. Yes, good morning sir, namaste जी. सर सबसे पहले थैंक यू सर. आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था. मैं पूरा अवेयर होके सुना है मैंने आपका लेक्चर. थैंक यू. सर मुझे पूछना ये था कि जैसे आपने बात कही, एक टीम में एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, साथ में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एफिशिएंट डेलीगेशन, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए लीडरशिप में भी और टीम मेंबर्स में. तो रियल लाइफ सिनेरियो में सर कई बार ऐसा होता है कि ये सब चीजें ना मिलती हैं, इन सब चीजों का अभाव होता है कहीं कहीं. तो वैसे में एज ए टीम मेंबर आप क्या कर सकते हैं ताकि टीम इन सब कमियों से बाहर आ सके? नहीं, ट्रस्ट, सी एज आई सेड के ट्रस्ट को बिल्ड करना होता है. आपको अगर कोई व्यक्ति या बॉस या जूनियर या सीनियर ट्रस्ट नहीं करता है तो आपको पहले तो आभास होगा कि क्यों ऐसा है. वाई इज ही नॉट ट्रस्टिंग, ही और शी इज नॉट ट्रस्टिंग मी. सोचिए, उसमें हो सकता है कि आपको खुद ही स्वयं आभास हो जाए कि ये इस वजह से हमको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, मैंने पिछला वाला टास्क कंप्लीट नहीं किया था, या मैंने बात उसकी नहीं, कहीं कुछ न प्रॉब्लम होगी. अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो एज ए टीम मेंबर यू हैव द राइट टू आस्क द पर्सन. और बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के पूछने के. कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ आप हमसे नाराज हैं सर, कुछ मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दें अगर कोई ऐसी बात है. जूनियर से भी है, जूनियर से भी कह सकते हैं यार क्या कुछ नाराज हो. तो वी हैव टू फाइंड आउट एंड गो टू द रूट दैट व्हाई आई एम नॉट बीइंग ट्रस्टेड. ऐसा नहीं है
जो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी होगी, या उसको आपका सही जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसका पता नहीं होगा। वो समझ रहा है कि आप बहुत कमजोर आदमी हैं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, या आपने कभी कोई पुराना काम करके दिया नहीं होगा। कहीं समस्या होगी, उस समस्या को जानिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। एवरीवन टुडे वांट्स टू वर्क। आज का माहौल अच्छा है, बॉसेस अच्छे हैं, यंग बॉसेस ऊपर पहुंच रहे हैं। आई फाइंड, बिकॉज आई इंटरेक्ट ए लॉट, वेरी गुड बॉसेस। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनको अपना विभाग चलाना है, अपने गोल अचीव करना। सो इन दैट वे it is my duty to sort out the differences and any deficit found by them in me. हम अपने को पहले ठीक कर लें, वो कंफर्ट आ जाए, फिर काम करिए। जी ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई अन्य प्रतिभागी सर के विषय में, सर के लेक्चर के विषय में अपने विचार अगर शेयर करना चाहता है तो वो हाथ रेज कर सकता है और अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं इस समय। आप कोई भी सवाल है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं। कोई नहीं है? लंच का समय हो रहा है। चलिए सर, आपने जो यहाँ पर ऑनलाइन जो लेक्चर दिया हमारे पार्टिसिपेंट्स को, टीम बिल्डिंग के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पहले तो आपने मीनिंग और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है और टीम वर्क जब हम काम करते हैं तो हमें अपने परिणामों कैसे आशातीत सफलता प्राप्त होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, जो हम लोगों ने काफी अच्छे से ग्रहण भी किया। पार्टिसिपेंट ने भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुना है। उसके लिए मैं आपका संस्थान की ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू आपका। सुरेंद्र मोहन जी का अभी मुझे दिखे बिजी होने के बाद भी आप थे। गले में उनको भी कुछ शायद है, प्रॉब्लम है इस समय, सभी को चल रही है। जी नहीं, सब भगवान सबको ठीक रखे, स्वस्थ रहें, केयरफुल थोड़ा सा रहें। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाला वो चल रहा है। जी सर। जी थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। तो पार्टिसिपेंट्स, अभी हम लोग लंच टाइम है, ब्रेक है, ये 3 बजे हम लोग पुनः यहाँ पर ऑनलाइन इकट्ठे होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप 10 मिनट पूर्व ही सब लॉग इन कर लें। इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है माइंड ट्रेनिंग पे, वो भी आपके लिए बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और उससे भी आप काफी लाभान्वित होंगे। ओके, 3 बजे मिलते हैं हम लोग।